हुजूर ने फरमाया कि बार बार रोज़ाना ये हदीस पढ़ी जा रही है, फिर मैं एक बार बताता हूँ कि रमज़ान मुबारक में 5 इनामात ऐसे ख़ास हैं जो सिर्फ़ इस उम्मत को मिले, किसी उम्मत को नहीं मिले। यानी रोज़ा तो था उनको, लेकिन उनको ये इनामात नहीं मिले। पहला इनामात क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक रोज़ेदार की मुँह की बू मुश्क से ज़्यादा पसंदीदा है। मुँह के अंदर जो बू हो जाती है, सुबह से शाम तक जब आदमी नहीं खाता तो एक बदबू पैदा हो जाती है, तो बदबू अल्लाह तबारक व तआला को मुश्क से ज़्यादा पसंदीदा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने कोहे तूर पर बुलाया कि आप यहाँ आए और आप यहाँ 30 दिन रहें। कितने दिन? 30 दिन रहे, आपको तौरेत अता की जाएगी। जिस तरह कुरान मजीद नाजिल हुआ, इसी तरह उनकी उम्मत में तौरेत थी कि आपको तौरेत अता की जाएगी। तो वो 30 दिन हो गए, तो अल्लाह से कहा अल्लाह 30 दिन हो गए, तो अल्लाह ने कहा कि ठीक है, आज आपको तौरेत दी जाएगी। अब इन्होंने सोचा कि तौरेत आएगी, अल्लाह तबारक व तआला से मैं बात करूँगा और मेरे मुँह के अंदर तो 30 दिन से कुछ खाया नहीं, क्योंकि उनका रोज़ा तो इफ्तारी से इफ्तारी था कि कुछ खाया नहीं। तो उन्होंने एक झाड़ था, वहाँ से एक मिसवाक तोड़ी, मिसवाक कर लिए, मुँह को साफ़ कर लिया। तो अल्लाह ताला को गुस्सा आया कि तुमने मुँह को साफ़ क्यों किया? तुमने मुंह को साफ़ नहीं करना था, क्योंकि तुम्हारी मुश्क जो है, मुंह की बदबू मुझे मुश्क से ज़्यादा पसंदीदा है। अब तुम्हारी सज़ा ये है, किसको बोल रहे हैं? नबी। ये नबी है और ये वाहिद नबी है जो अल्लाह तबारक व तआला से डायरेक्ट बात कर रहे हैं, कोई भी बात नहीं कर रहे। हुजूर के पास भी जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, उनको जिब्राइल की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट बात कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुमने मिसवाक क्यों की? अब तुम्हारी सज़ा ये है कि तुम 10 दिन और बैठो यहाँ पर, 40 दिन पूरे करो। तो उन्होंने 10 दिन और किए। 10 दिन के बाद मिसवाक नहीं कि भाई मिसवाक नहीं करता हूँ आज, फिर और 10 दिन हो जाते। इधर कौम के लोग इंतज़ार कर रहे, कौम के लोग इंतज़ार कर रहे थे, कहाँ चले गए कि 40 दिन हो गए अब तक नहीं आए। उन्होंने कहा वहाँ जो है बछड़े की पूजा शुरू कर दी। तो इन्होंने मिसवाक नहीं की, तो 40 दिन के बाद तौरेत अता की गई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी मिसवाक ना करें। आजकल मुँह में से बदबू आए तो बीवी बात नहीं करती, तो दूसरा आदमी कैसे बात करेगा? तो जो बू है ना, वो मैदे की बू है। मैदे के अंदर एक बू होती है, वो मुंह की बू नहीं है। जैसे बोलने में आता मुंह की बू है, लेकिन वो मैदे की बू होती है, तो मिसवाक करें। और दूसरी चीज़ क्या है? अल्लाह तबारक व तआला जन्नत को सजाते हैं। जन्नत तो पहले ही सजी हुई है, जन्नत को सजाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जन्नत को फंक्शन हाल है, देखो गए तो कितना खूबसूरत दिखता, लेकिन जब बुक कराए तो फिर एक बार उसको रिपेयर करते हो, कहाँ क्या करने का, फिर भी करते हो। अब घर में कोई मेहमान आता, घर अच्छा ही है, लेकिन फिर भी मेहमान आने से पहले घर को फिर सजाते, दोबारा फिर से सजाते। तो अल्लाह तबारक व तआला हर रोज़ेदार के लिए जो उसका महल बना हुआ है जन्नत में, उसको रोज़ाना फरिश्तों के ज़रिए से उसको धुनी ले जाते हैं, उसको साफ़ कराते हैं, उसको सजाया जाता है रोज़ाना। यानी एक दिन यहाँ अगर हमारे घर में कोई मेहमान आए और मेहमान कल आएगा, आज हम सफाई कर ली है, बस सफाई, और यहाँ क्या है रोज़ाना 30 दिन तक साफ़ कर रहे हैं, 30 दिन तक रोज़ सजा रहे हैं, तो कितना सज जाता। तो जन्नत को सजाया जा रहा है रोज़ेदार के लिए, किसी दूसरे के लिए नहीं, रोज़ेदार के लिए। तीसरा इनाम क्या है कि समुंदर के अंदर जो मछलियाँ हैं, जिस आदमी ने रोज़ा रख लिया, ऐसा रोज़ा नहीं टीवी वाला रोज़ा, ऐसा नहीं, बिल्कुल पाक व साफ़ रोज़ा हो, तो इस आदमी के लिए ये मछलियाँ भी मग़फ़िरत की दुआएं करती हैं। हत्ता कि हुज़ूर ने फरमाया कि चूंटियाँ जो चल रही हैं ना, ये चूंटियाँ और ये जो कुत्ते, ये जो चल रहे हैं बिल्लियाँ, रमज़ान मुबारक में इसको मारना नहीं चाहिए। रमज़ान मुबारक में ये तमाम जानवर भी रोज़ेदार के लिए दुआ करते हैं। रमज़ान मुबारक में कुत्ते को मारे ना, छोड़ दे। अब यहाँ तो देखो मदीने में थोड़े दिन का पहले का वाक़या है, तो एक कुत्ता मदीने में था, तो एक आदमी रमज़ान मुबारक का महीना था, तो कुत्ता मदीने में बैठा हुआ था, तो वहाँ के कुत्ते भी अजीब होते। तो एक आदमी उसको टुकड़े डाल रहा था, कुत्ते को खा ले भाई, उन्होंने खा था, पीछे हट रहा, तो उन्हें परेशान हो गया। हमारे हिंदुस्तान में तो कैसे कुत्ते ही भाग के आता है, यहाँ कुत्ते को दे रहे तो कुत्ता नहीं खा रहा। तो पास में बुज़ुर्ग बैठे हुए थे, बुज़ुर्ग ने कहा भाई मदीने का कुत्ता है, नहीं खाएगा, काहे को, इन्हें भी रोज़े से है, मदीने का कुत्ता है। यहाँ इंसान रोज़े नहीं रख रहे, मदीने के तो कुत्ते भी रोज़े रख रहे हैं। और बाज़ उलमा ने तो फरमाया अगर किसको यकीन ना आए तो अब भी जाकर मदीने में जो कुत्ते बिल्ली उनको खिला कर दे के नहीं खाते, उन लोग भी रोज़े से रहते। तो रमज़ान मुबारक में कुत्ते बिल्ली को मारना नहीं चाहिए, चूंटी को मारना चाहिए, कीड़े को मार। अब यहाँ चूंटी आ गई तो उसको छोड़ दे, चूंटी को खाने से ऐसा नहीं कि गर्दन कट जाएगी या पैर कट जाएगा, छोटी तकलीफ़ होगी, ख़त्म हो जाती है 1 मिनट के बाद। तो ये भी दुआ करती हैं, हत्ता कि आसमान में परिंदे उड़ रहे हैं, ये भी दुआ कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं मग़फ़िरत की। लेकिन जो रोज़ा नहीं रख रहा, जो रोज़ा नहीं रख रहा, यही लोग फिर उनके लिए बद्दुआ भी करते हैं, यही लोग उनके लिए बद्दुआ भी करते हैं। और जो रोज़ा रखता है, हुज़ूर ने अगली बात फ़रिश्तों को बुलाते हैं और फ़रिश्तों को बुलाकर कहते हैं कि इनकी दुआओं पर आमीन कहो, और जब ये दुआ करें तो इनकी दुआओं पर लब्बैक कहो। और जो लोग रोज़ा नहीं रख रहे हैं, इनकी दुआओं पर ला लब्बैक कहो कि तेरी कोई दुआ कबूल नहीं है, तेरी कोई दुआ कबूल नहीं है। और चौथे, अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान को रमज़ान मुबारक में क़ैद कर दिया।
यानी पूरे साल रमज़ान में पूरे साल खुला रहता, लेकिन शैतान को रमज़ान में अल्लाह ताला क़ैद करके जहन्नुम में डाल देते हैं, क़ैद कर दिया बस ख़त्म। लेकिन कुछ लोग फिर भी रोज़ा नहीं रख रहे, तो इसमें शैतान की कोई गलती नहीं है। आदमी शैतान को पैदा करने का मकसद ये है, उलमा ने फरमाया कि आदमी शैतान को भी बुरा बुरा ना बोले। शैतान अगर ऐसा लगे कि शैतान मुझसे कोई गलत काम करा दिया तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़े, इससे शैतान जल के बिल्कुल खाक हो जाता है। जब आदमी ये कहता है नमाज़ नहीं पढ़ा था, शैतान नहीं पढ़ने दिया, तो शैतान खुश हो जाता है, भाई मैं कितना अच्छा आदमी हूँ कि मैं इसे नमाज से रोका। तो ये ना कहे, बल्कि ला हौला वला पढ़े ताकि वो जल कर राख हो जाए। तो शैतान को पैदा करने में भी मकसद है, क्योंकि कल क़यामत के दिन हम सब अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाजिर होंगे और अल्लाह तबारक व तआला हमसे पूछेंगे रोज़ा क्यों नहीं रखा, तो हम लोग बोलेंगे शैतान ने रखने दिया। लेकिन रमज़ान जब आएगा, रमज़ान के बारे में नहीं बोल सकते, नमाज के बारे में बोल सकते हैं, लेकिन रमज़ान के बारे में नहीं बोल सकते अल्लाह शैतान ने रखने दिया। अल्लाह ताला फरमाएंगे शैतान को तो कैद कर लिया। ये तो बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, ये तो बुखारी शरीफ की सही रिवायत है बिल्कुल, कि शैतान को कैद कर दिया। अब अगर ये रमज़ान में बोलेगा अल्लाह नहीं रखा है शैतान, नहीं तेरी बात कोई काबिल नहीं, इसको तो हमने बांध कर डाल दिया था, लिहाजा तेरा नफ्स तो खुद शैतान है, तेरे को शैतान की ज़रूरत नहीं है, तो खुद शैतान है। तो जो लोग रमज़ान मुबारक में भी रोज़े नहीं रख रहे और रमज़ान मुबारक में भी मस्जिदों को आबाद नहीं कर रहे, तो भाई ऐसे आदमी को फ़रिश्तों की मार से और जहन्नुम से कोई नहीं बचा सकता। और पाँचवीं इनाम ये है कि अल्लाह तबारक व तआला 30 रोज़े रखा, और जब आखिरी 30वां रोज़ा होगा तो अल्लाह तबारक व तआला इसके और इसके पूरे घर वालों को जो रोज़े से हैं तमाम के मग़फ़िरत फरमा देते हैं, तमाम के गुनाह माफ़, सबके गुनाह माफ़। ईद के दिन जब वो सुबह उठता है तो ऐसा होता है जैसे आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ। इतना बड़ा नहीं, ये रोज़ेदार के लिए। तो रोज़ा जो छोड़ रहे वो अल्लाह तबारक व तआला से डरे।